6 महीने जिंदा रही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। सिर्फ कभी अनस को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी उन सहाबा को जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े को अपने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारी कब्र शरीफ के अंदर उतारा था, पूछा करती थी वो हाथ तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा है नीचे। अल्लाहु अकबर। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम का विसाल होना था, मलकुल मौत जब दरवाजे पर आ गए तो सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा नबी अलैहिस्सलाम के सिरहाने बैठी, उसने आप सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। ये पूछती है अब्बू ये कौन है जो सलाम कर रहा है? फरमाया मेरी बिटिया ये वो है जिसने आज तक किसी को सलाम नहीं किया है। बड़ी परेशान है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको बड़ी मोहब्बत है अपनी बेटी के साथ, जिन्होंने पूरी शरीयत में सबको ये हुक्म दिया था कि आप 4 निकाह कर सकते हैं, लेकिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये हुक्म जारी हुआ कि जब तक मेरी फातिमा मौजूद है इसकी जगह कोई और खातून नहीं आ सकती है। ये दर्जा है फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि इस पर नहीं कोई खातून। तो सिराने बैठी हुई हैं, बड़ी परेशान है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी बिटिया को बड़े दुख में देखा, कान में कुछ कहा, ज़ारों को तार, रोने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने देखा फातिमा ज़्यादा परेशान हो गई, दोबारा अपनी बिटिया को करीब बुलाया, फिर कान में कुछ कहा तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी, बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगी, रोना बिल्कुल बंद कर दिया। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कई महीने बाद अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदना फातिमा से पूछा था, फातिमा उस दिन क्या हुआ था? आप नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठी, आपको अल्लाह के नबी ने कुछ बताया, आप रोने लगी, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा ज़्यादा रोती हो, उन्होंने फिर कुछ और बताया, आप हंसने लगी। तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया हाँ अम्मा जी, वो नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कान में कहा कि मेरी बेटी, ये मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने रब से मिलना है। फरमाया जब मुझे ये पता लगा ना कि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे हैं, तो फरमाया मैं रोने लगी। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज्यादा रोते हुए देखा तो क्या फरमाया? फरमाया सुन मेरे जिगर के टुकड़े, ये दुनिया में जितने लोग हैं ना, अहले बैत में भी जितने हैं, इन सब में मुझसे सबसे पहले जो वापस आ मिलेगा वो भी मेरी बिटिया तू होगी। फरमाया जब मेरे वालिद ने ये कहा ना कि बस मेरे बाद तेरा ही नंबर है, तू ही आने वाली है मेरे पीछे पीछे, तो फरमाया मैं बस खुश हो गई कि ये जुदाई ज्यादा लंबी नहीं है। 6 महीने जिंदा रही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। सिर्फ कभी अनस को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कभी उन सहाबा को जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े को अपने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारी कब्र शरीफ के अंदर उतारा था, पूछा करती थी वो हाथ तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा है नीचे। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं बहुत छोटा था, जब 6 साल का, तो मेरी वालिदा सईदा आमिना जो है उस दुनिया से तशरीफ ले गई। उम्मे ऐमन ने उस दौर में नबी अलैहिस्सलाम को पाला है। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को उस दौर में पाला जब नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे थे। वो नबी अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, तारीखी बात लिख लीजिए दिल के ऊपर, जो नबी अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हैं हज़रत अब्दुल्ला, उनकी कब्र भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कदम के फासले पे मदीना मुनव्वरा में ही है। ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की है मदीने की तरफ, ये कोई नया शहर नहीं है, मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ननिहाल है। सैयदा आमना मदीना की रहने वाली हैं। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल अपने ससुराल में हुआ, सफर पे गए थे, बीमार हो गए, वहां बुखार की शिद्दत की वजह से वहां इंतकाल हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा सैयदा आमिना 6 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा ले गई। किस काम के लिए?
कि अपने घर वालों को भी मिलवाऊंगी और हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी दिखा के लाऊंगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कितनी उम्र है? 6 साल। कितनी जी? 6 साल। अब जब मदीना गई, उम्मे ऐमन साथ में थी। अब जब मदीनातुल मुनव्वरा से वापस आ रही थी, सैयदा आमना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल के हैं और उम्मे ऐमन, 3 लोग। तो मक्का और मदीना के बीच में एक शहर है, उसको कहते हैं अबवा, छोटा सा कस्बा है। तो जब वहां से गुजरे तो सैयदा आमना की तबीयत खराब हो, सफर रुक गया। आप ये समझ लीजिए आज की जुबान में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान को हार्ट अटैक आ गया। तो उन्होंने, सैयदा आमना ने उस जमीन पर जब वो आराम फरमा थी, जब हार्ट अटैक आया उनको, तो उन्होंने कुछ बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही, अपने बेटे को। इमाम बुखारी ने उनका नकल किया, उन बातों को लिखा गया, तारीख में दर्ज है वो बात। लेकिन उनमें एक ऐसी बात है, आप पढ़ेंगे तो सैयदा आमिना ने एक बात कही प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। क्या कहा? फरमाया, नबी की माँ है ना जी। माँ किसकी है? नबी की माँ। और नबी कौन? जो खातिबुन नबिय्यीन है, जिनकी पैदाइश से पहले फरिश्ते सलाम करने आते हैं रोजाना सैयदा आमिना को। चलती हैं तो दरख्त सलाम करते हैं, कुएं पे जाती हैं तो पानी ऊपर आता है। पत्थरों ने सलाम किया। सैयदा आमना जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पेट में थे तो नबी की माँ है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है तो उनकी बात भी बड़ी आला दर्जे की होगी। क्या बात कही सैयदा आमिना ने, नबी अलैहि सलाम को अपनी छाती से लगाया। 6 साल के हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सीने से लगा लिया। क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं कि ये मेरे बेटा मोहम्मद, हर नई चीज को पुराना होना है। पहले तो दिलासा दे रही, हर नई चीज को पुराना हो जाना है बेटा, हर नई चीज पुरानी होगी। कुछ नहीं इस दुनिया में जो बाकी रहने वाला है, सबकी एक मुद्दत है। फरमाती है मोहम्मद, ये मेरे प्यारे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, हर एक चीज को, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, लेकिन मेरा नाम यानी सैयदा आमिना का नाम, फरमाती है मेरे बच्चे, ये क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा प्यारा बच्चा छोड़ के जा रही हूँ। क्योंकि मोहम्मद जैसा कायनात के अंदर एक अजीमुल मर्तबा नबी, जिसके पल्ले का कोई नबी आएगा ही नहीं। अब मैं ऐसी जात छोड़ के जा रही हूं कि मेरा जिक्र इस नाम के साथ क़यामत तक बुलंद रहने वाला है। अब सैयदा आमिना का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। उम्मे ऐमन कहती हैं कि सैयदा का इंतकाल हुआ, बस्ती की औरतों को, मर्दों को बुलाया, कब्र तैयार हुई। सैयदा को जब दफना दिया गया तो फरमाती कि हम सब लोग पहाड़ी से नीचे उतरे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हूँ। 6 साल के तो हैं, 6 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, मुकम्मल समझ नहीं होती, लेकिन ये तो अल्लाह के नबी हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल के। उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं तलाश करती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते नहीं, मैं घबरा गई। फरमाया इतनी देर में रोने की आवाज़ आ रही है, तो मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से आवाज़ आ रही है। फरमाती कि मैं दौड़ती हुई ऊपर चढ़ी तो मैं क्या देखती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा की कब्र के ना ऊपर लेटे हुए और बार बार कहते अम्मी मैं बहुत छोटा हूँ, आप क्यों गई? अपनी माँ को कह रहे हैं। उम्र 6 साल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अब 63 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 63 साल। 60 और 3 63 साल के हो गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मदीने से चले मक्के की तरफ आखिरी हज करने के लिए। अब 1,24,000 साहबा साथ में, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े। अंदाजा लगाओ 1,24,000 का काफिला कितना लंबा बना होगा। कई किलोमीटर में काफिला चल रहा है, मदीने से चले मक्के की तरफ। अब जब अबवा पहाड़ी के पास से गुजरे, सारा काफिला सीधा जा रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने ऊँट की मुहार अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ ली, अपनी माँ की कब्र के पास ऊँट को बिठाया। अब 63 साल के मोहम्मद हैं, सैयदा आमिना की कब्र है, अपनी माँ की कब्र के सिर
सिरहाने बैठे अपनी अम्मा की कब्र पे हाथ फेरा, अम्मा याद है तू मुझे छोटे से को छोड़ के चली गई थी। इमाम बुखारी ने लिखा है नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों घुटने उठाए, अपना सर मुबारक घुटनों में रखा और फिर सैयदा आमना को अपनी माँ को याद भी किए जाते हैं, रोते जाते हैं। तो सारा लश्कर रुक गया कि अब क्या होगा, आगे जाएंगे, कितने बजे चलेंगे। तो फिर वही यार आगे बढ़ा जो गार में भी दोस्त है, जो बदर में भी दोस्त है, जो ओहद में भी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूलल्लाह हुक्म क्या है। सुनो मुसलमानों, दिल की तख्ती पे दिल के ऊपर हाथ रख के उसने पूछा जाके, जब पूछने वाले से 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की कब्र के पास बैठे आंसू बहा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है, क्या करना है, कुर्बान जाऊं मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे। फरमाया नहीं नहीं, आज की रात तो मैं यहाँ अपनी माँ के पास रुकने, आज अपनी अम्मा के पास रुकूंगा। पढ़े कभी तारीख उठा के, बिस्तर अबुआ पहाड़ी पर सैयदा आमना की कब्र के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बिस्तर लगाया गया और उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की कब्र के पास गुजारी। दुनिया वालों को बताना नहीं कि माओ का एहतराम क्या होता है। यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकले बाहर, एक औरत आ गई और वो सिदरी है, सिदरी समझते हैं मेंटली तौर पर अपसेट है, पागल है। तो उसने आके कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ बताओ। तो उसने सहाबा की तरफ इशारा करके कहा कि इनके सामने नहीं, अलहदा बात करूंगी। नबी अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े। आप सुन लो, आज के दौर में तो किसी आम बंदे को भी कहोगे यहाँ जमीन पे बैठ जाओ तो नहीं बैठेगा। कुर्सियों का पंगा पड़ा हुआ है हर जगह, मस्जिदों से लेके ऐवानों तक, कि कौन किस कुर्सी पे बैठ जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जो खातिबुन नबिय्यीन हैं, जिनके सर पर वो ताज है कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए किसी इंसान को वो अता नहीं किया। चंद कदम चल के रेत के ऊपर कहती या रसूलल्लाह यहाँ बैठो ना, बैठ के बात करेंगे। प्यारे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए, वो औरत भी ज़मीन पर बैठ गई। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मदीने में फिरती हूँ, ये बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं, आवाज़ें कसते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, आप हुक्म जारी करें आज के बाद मुझे कोई छेड़े ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फ़ौरन अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुला लिए। कौन? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अनस बिन मालिक। फरमाया हुक्म जारी करो आज के बाद कोई इस खातून को नहीं छेड़ेगा। बता दिया गया अहले मदीना को, अब नहीं कोई छेड़ेगा। और बता बेटा क्या बात है। अब वो नबी अलैहिस्सलाम से बातें करती है काफ़ी देर। बातें करने के बाद अचानक उसको याद आता है कि काफ़ी देर हो गई, तो उठ के खड़ी हुई, या रसूलल्लाह अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, जाऊँ। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने? जाओ तो सही, किसी मौलवी से टाइम मांग के देखो, पता लगेगा तुम्हें टाइम देता कि नहीं देता। किसी सदर से, किसी मुतवल्ली से, किसी काउंसलर से, किसी प्रधान से टाइम मांगो, बोले 2 मिनट का टाइम है, अभी मसला बताओ क्या है, पूरी कहानी मत सुनाओ हमें। जाओ तो सही किसी बड़े आदमी के घर में, वो बोले अपना मसला फौरन बता, पूरी कहानी सुनने का टाइम नहीं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, जिनसे बिजी कोई नहीं, इनसे ज्यादा मसरूफ कोई नहीं कायनात में। उस औरत की सारी बातें सुनी जाने लगी। इजाजत है? फरमाया सुनो, दोबारा जब जरूरत पड़ जाए फिर आना दोबारा जब भी जरूरत हो। मस्जिद नबवी के दरवाजे हम वक्त खुले हैं सबके लिए। वो चली गई। साहबा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब से अर्ज की, या रसूलुल्लाह आपको एक बात बतानी थी। फरमाया बताओ। या रसूलुल्लाह ये जो औरत आई थी, हाँ आई थी। या रसूलुल्लाह ये दीवानी है, पगली है, इसका दिमाग चला हुआ है। सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। फरमाया मेरे सहाबा, मुझे भी पता है ये दीवानी है, मुझे भी पता है इसका दिमाग चला हुआ है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा फिर। मुसलमानों, तुमने छोड़ ही दिया उन सब लोगों को जो सामाजिक व्यवस्था में अपना अकल खो गए, जिस्म खो गए। तुमने कहा ये हमारा काम नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा मस्जिद नबवी बनाने से पहले जब मस्जिद की बुनियाद रखी तो उसमें एक चबूतरा बनाया जो आज भी मस्जिद नबवी में मौजूद है, जिसको असहाबे सुफ़ा के चबूतरे का नाम दिया। लोगों ने पूछा था या रसूलुल्लाह ये किस काम के लिए? फरमाया जो यतीम होंगे, जो मिस्कीन होंगे, जो अपाहिज होंगे,
जो अंधे होंगे, जो भूखे होंगे, जिनके सर पर छत नहीं होगी, ये उनके लिए बना दिया है। हम खुद बाद में खाएंगे, इनको पहले खिलाएंगे। बताओ तो मुसलमानों, क्या तुम भी ऐसे ही हो कि खुद उन गरीबों को पहले खिलाते हो, खुद बाद में खाते हो? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी बिटिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक साहब आए नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूलल्लाह खाना खिलवाएं। मस्जिद नबवी में कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम खास को कहा, जाओ इसको ले जाओ बाहर किसी के घर के मेरे अहले बैत में से। वो फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचा है, कह रहा अल्लाह के रसूल की बेटी, रसूलुल्लाह के मेहमान है, कुछ दीजिए। घर में भी फाका है, लेकिन सैयदा फातिमा ने ये नहीं कहा कि ये फाके की वजह से इसको वापस भेजें। फरमाया मेहमान को बैठक में बिठाओ। उनको अंदर से पर्दे में अपना दुपट्टा दिया, फरमाया इसको गिरवी रख के अनाज लेके आओ, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिला के वापस भेजा जाएगा। ये हमारी तारीख है। मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक अता फरमाए। मैदान जंग में भी साथ, मुआलजे में भी साथ, इलाज में भी साथ, सफर में भी साथ, कारोबार में भी नबी अलैहिस्सलाम ने साथ। सिर्फ इतना हुक्म दिया कि अपनी हुदूद में पर्दे के अंदर रह के सब कुछ करें, और इस हद तक छूट दी कि जब अल्लाह ने रिश्ता तय कर दिया किसका, हजरत फातिमा का मौला अली के साथ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा ने कहा जाओ रिश्ता मांग लो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक दोनों ने बड़ा इम्प्रेस किया कि नहीं, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी जाओ तो सही। वो शर्माते बहुत थे, नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे, इसी घर के बेटे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और जब उन्होंने जाके कहा कि मैं फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या दर्स दिया मुसलमानों। फरमाया ठीक है, रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ। जबकि नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि निकाह इन्हीं से करना है, खुद नबी अलैहिस्सलाम भी यही चाहते हैं कि इनसे बेहतर और कोई नहीं अहले बात में, इन्हीं से होगा। लेकिन क्या फरमाया, ताकि इन मुसलमानों को, दुनिया के सारे इंसानों को क़यामत तक का सबक भी तो देना था। अंदर से अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, फरमाया वो फातिमा को जाके पूछो तो सही, अगर हम उनका रिश्ता अली मुर्तज़ा से कर दें उनको कबूल है? फरमाया जी या रसूलल्लाह अभी पूछते। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दो तीन खवातीन, उन्होंने जाके पूछा कि तैयार हो आपका रिश्ता कर दें? तो उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। वो आई, बता दी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कुछ देर इंतजार किया, खुद ही उठ के खड़े हो गए, अपनी बिटिया के पास पहुंचे, सईदा फातिमा के पास। क्या लफ्ज़ कहे नबी अलैहिस्सलाम ने? फरमाया बेटा अगर खतीजा होती तो और बात थी, उनकी बेटी है ना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया वो होती तो और बात थी, मैं खुद पूछने आया हूं तेरा रिश्ता अली मुर्तज़ा से करते। अपनी बेटी की रजामंदी इसलिए ले रहे हैं ताकि क़यामत तक के बेटियों के बाप को भी बताना है कि सारी जबरदस्तियां तुम्हारे जिम्मे नहीं डाल दी हैं। जिसने जिंदगी गुजारनी है उससे भी पूछना तुम्हारा काम है। फरमाया आप राजी हो? फरमाया जी या रसूलल्लाह, जो मेरा अल्लाह चाहता है और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं मैं उसी के अंदर राजी। आज हमारे पास सब कुछ है, फतवे हैं, मसले हैं, तनकीदें हैं एक दूसरे के लिए। अगर कुछ नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।